हद से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। अभी तक सिचुएशन संभल नहीं रही है आपकी, क्या है और क्यों है, कब तक होगा पैचअप और कब तक हो जाएगा एक सही डिसीजन आपके फेवर में। तो आज की रीडिंग इसी पे, और रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग को यूज करके मैंने 8 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों पे इस हीलिंग का इस्तेमाल किया है, जो अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, हर तरह का हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, एक्स वाई जेड, किसी भी तरह की वो सिचुएशन जिसमें किसी भी तरह की कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, उसमें यूज किया है और उसका फायदा भी हुआ है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं लोगों के रिव्यू। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी वॉच थेरेपिस्ट, जी हाँ, न्यूमरोलॉजी एक नंबर, पूरा खेल ही नंबर का होता है और नंबर ही आपकी मंजिल को डिसाइड करते हैं। वॉच यानी समय, समय यानी शनि, शनि कर्मफलदाता है और शनि ही डिसाइड करते हैं कि आगे आपकी डेस्टिनी क्या होगी। तो सही पैटर्न को यूज करके अपनी एक वॉच बदल के आप अपनी लाइफ में वो ला सकते जो आप लाना चाहते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है, तो अपने सिग्नेचर एनालिसिस जरूर करवाइए, ठीक है। और आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड पीएलआर, तो आप कभी किसी भी इस तरह के सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। मैं रीडिंग टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, कब तक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, क्या सिचुएशन चल रही है। 8 कार्ड लूंगी, आई थिंक आ चुके हैं। द हर्मिट रिवर्स आया है, स्ट्रेंथ, द स्टार, डेथ एंड द जजमेंट। मेजर अरकाना के गाइस 4 कार्ड आए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है और रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। लास्ट तक जरूर रीडिंग को देखिए, ठीक है। पहला ही कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो रूट चक्रा का पूरी तरीके से हिल जा रहा। जब रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता है तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज ठीक नहीं होता, क्योंकि बेस गड़बड़ है। उसको हमेशा बैलेंस करते रहना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपकी जरूरत भी है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप दोनों में वैचारिक मतभेद, एक दूसरे के थॉट्स को लेके बहुत ज्यादा मतभेद हुए हैं, जिसका कोई बिना वजह रीजन कुछ है ही नहीं। सडन ये चीजें शुरू हुई, ठीक है, सडन ये चीजें शुरू हुई और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आपका भी इरादा उन्हें हर्ट करने का नहीं था, उनका भी इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स को रख रहे थे, लेकिन जो एक समानता है उस चीज में बैलेंस नहीं आ पाया और चीजें काफी गड़बड़ हो गई। हालांकि कोशिश दोनों ने ही की है बैलेंस करने की, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। द हर्मिट की सिचुएशन आ गया, आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एनर्जी वाइज से वर्षा हो सकती है। मुझे ये एनर्जी आपकी ज्यादा लग रही है, आप आइसोलेट हो गई है या हो गई है। ये जेंडर वाइज नहीं, एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो अगर आप कोई मेल पर्सन इसे देख रहा है तो अपने अकॉर्डिंग ये कर सकता है। आप आइसोलेट हो गई हैं या हो गए हैं। आपको ये चाहिए कि जो एक उम्मीद थी, एक्चुअली इनर सेल्फ से आपको बहुत ज्यादा उनसे ये उम्मीद थी कि वो आपकी बातों को समझेंगे या समझेंगी, आपको कोई हिट बैक वो नहीं देंगे, जो कि उन्होंने किया भी नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन वे उनका बड़ा हार्श था, जिसकी वजह से ये चीजें आप में गड़बड़ होनी शुरू हो गई, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों आया है, लाइए चेक कर। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 3 शफल के बाद 2 कार्ड। ओके, ठीक है।
देखिए, आपकी एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी आई है 5 ऑफ कप, मेजर शिफ्ट। तो मेजर शिफ्ट, क्योंकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच में, ये अनएक्सपेक्टेड था, ना आपका इरादा था ना उनका इरादा था, फिर भी ये हुआ। ठीक है, तो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आया है, जिसकी वजह से इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक है, वहीं जो आपके पर्सन है द एम्परर की एनर्जी में है, यानी एक अच्छी खासी इनकी पोजीशन है, हाई अथॉरिटी है, बट इस बंदे का ईगो एक पैटर्न है लाइफ में लोगों को डील करने का, उस पैटर्न पे ये बंधा हुआ है और उसने उसी सिचुएशन में ये बोल दिया। इसका इरादा आपको हर्ट करने का कभी था ही नहीं, बस इससे हो गया और इस बात का इसको अफसोस भी है, बट ये शो नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज अ वेरी वेरी मैनिपुलेटर। ये आपके मून साइन हो सकते हैं, मून साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनकी राशि हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे थॉट इनका बहुत तगड़ा है और ये देखिए फुलफिलमेंट, इनका नेचर बड़ा नर्चरिंग है, मतलब एक मदर फिगर टाइप के पर्सन है तो मैं, लेकिन मदर फिगर टाइप के पर्सन है, मतलब केयरिंग बहुत है, बड़ी डेडिकेशन है और अपने कर्तव्यों की प्रायोरिटी को ये सबसे पहले रखते हैं। यहाँ पे ये क्लियर मैं देख पा रही हूँ। अपनी इनकी फैमिली के लोग इनसे ज्यादा कनेक्टेड है और ये उनके लिए बड़े वैल्यूबल भी हैं। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ये इस वक्त बहुत बड़े कामों में उलझे हुए हैं, जिसमें इनका करियर है। आपकी तरफ से शायद इनका ध्यान अभी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ डे टाइम में जब ये काम में बिजी रहते हैं तो ये आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जैसे ही अकेले होते ही एनालिसिस करते हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और आपकी सारी बातों को बहुत ढंग से समझते हैं, बट ये बंदा ये जो पर्सन है ना, अंदर से बहुत दुखी है। ये बहुत दुखी है, ये बहुत ज्यादा दुखी है और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप ही की फीलिंग को लेके बहुत ज्यादा दर्द में है, बड़ी तकलीफ में है। दुनिया के सामने हंसता, पार्टी शार्टी, लेट नाइट, ये सब कुछ चल रहा है और अंदर से इनके अंदर ही अंदर ये जो आप दोनों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है अननेसेसरी का, उसको लेके ये बंदा या ये बंदी काफी अंदर से परेशान है। वो रह रहे कि एक टीस उनको भरती है। अच्छा, यहाँ पे इनको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको मैसेज करें, कॉल करें, आप इनसे बात करें, आप इनको पॉलिश करें, जैसा आप पहले करती आ रही थी या करते आ रहे थे। ये चीजें दिख रही है। ठीक है, आपने शायद स्टॉप कर दिया, आपने एक एक्शन लिया है। आपको चाहिए कि अब इनकी बारी है, ये आपकी तरफ बढ़े, ये आपसे पूछे, ये आपसे कहें, बट इस इंतजार में आप बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि आपने बेकार ही इतना एफर्ट डाला है इस रिश्ते में, मुझे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं करती आ रही हूँ या करता आ रहा हूँ, मैंने इतना प्यार किया, इतना दिल लगाया, इनको इतना डेडिकेशन दिखाया, बट इस बंदे को मेरी कोई कदर है ही नहीं है, इस बंदी को मेरी कोई कदर है ही नहीं। मैं इतने दिन हो गए बात नहीं कर रही हूँ, इसने सामने से कुछ पूछा नहीं। इनका पैटर्न शुरू से ही देखिए ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि ये अथॉरिटी होल्डर है, तो मैंने कहा ना कि एक सोसाइटी में एक पैटर्न फॉलो करते हैं और जब इस चीज को डील करना होता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि ये एक वे हो जाता है बात करने का, वैसा ही उसी वे उसी फ्लो में वो रहते हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता कि कब क्या कर रहे हैं, कब किसको कैसे बोल रहे हैं। ये चीजें इनसे हो गई है। देखिए, बैलेंस ये भी करना चाह रहे हैं, बैलेंस ये भी आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, पर कैसे इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। ये ईगो शो करेंगे, ये कभी भी अपनी फीलिंग आपको शो नहीं करेंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो इनकी लाइफ में भी है, डेथ की एनर्जी है, बहुत तगड़ी डेथ की एनर्जी जा रही है। डेथ यानी कि
बहुत चीजें जिंदगी में उथल पुथल हुई है, कुछ पर्सनल रिलेशन जो मैं देख पा रही हूँ, ये अब अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। ये अब अपने दिल की बात सुनना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक फैसला इन्होंने इनर सेल्फ में ले लिया है, लेकिन उसको भी शो नहीं कर रहे हैं। एक यूनियन आपकी तरफ दिखाई तो दे रहा है, जजमेंट की एनर्जी। अब मैं जरा मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड है उनको वापस से क्लैरिफाई करूंगी। तो पहला कार्ड था हमारा हर्मिट, फिर था स्टैंड, था एम्परर, हाई प्रिस्टेस। काफी ज्यादा मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। डेथ एंड जजमेंट ओनली माइनर का रंग चाह रहा है, तो यानी ये रीडिंग बड़ी बड़ी ज्यादा जबरदस्त है। द हर्मिट की पोजीशन क्यों है, द हर्मिट क्यों है यूनिवर्स? हम 3 शफल के बाद मैं कार्ड खींच लूंगी। ओके, देखिए द हर्मिट की पोजीशन ये है कि ये बंदा, मैंने ये हर्मिट की एनर्जी मैंने कहा था कि आपकी सेम सिचुएशन उधर है। ये बंदा किंग ऑफ कप की एनर्जी में ये बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आपको प्यार देना चाहती है, बट इसको ये है, मैंने बताया ना इसमें, इस रीडिंग में मैंने बताया था कि इसको ये है कि आप एक्शन ले, आप इससे कहें तब ये बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ऐसा है नहीं कि आपकी तरफ से इनकी नजर हट गई। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या कहीं हैं तो ये आपको देख रहे हैं, ये आपको नोट कर रहे हैं। एडमायर ये बहुत करते हैं, बट इनको वेटिंग है, इनको खलिश है आपकी कि आप इनकी तरफ बैठ जाए। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्यों है, देखती हूँ। ओके, कार्ड ऑफ द आर्म। ओ, बहुत ज्यादा कलेश कटा हुआ, मेजर स्टेप, यानी 5 नंबर आया था, 5 ऑफ कप आपकी लाइफ में, आपकी रीडिंग में। तो मैंने कहा कि आपकी लाइफ में मेजर स्टेप चल रहा है। सेम चीज इधर भी है, इनके जो कार्मिक है वो ट्रिगर हो रहे हैं, वो कार्मिक पैटर्न इनका ट्रिगर हो रहा है, जिसमें इनको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। डिवाइन इनको प्रोटेक्शन दे रही है और इस चीज को ये बंदा या बंदी बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं। आइए देखते हैं द एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, द एम्परर की एनर्जी इनके ईगो को शो कर रही है, इनके पैटर्न को शो कर रही है। जैसे मैंने बोला कि इनका एक पैटर्न है, उस पैटर्न से बाहर निकलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। डिवाइन इनसे चीजें छीन रही है, जो भी इनकी लाइफ में है। इनके लिए एडवाइस है, अगर आप अपने पर्सन से कनेक्टेड हैं या कोई आप दोनों के बीच में मीडिएटर है, तो ये मैसेज उन तक पहुंचाइए कि वो ग्राउंड रियलिटी पे है, ग्राउंड से जुड़े। क्योंकि वो जितना ईगो दिखाएंगे उतना उनकी चीजें छिनती जाएगी। क्योंकि अनजाने में ही सही, अगर आप कर्मा क्रिएट करते हैं, अनजाने में ही सही, अगर आपने किसी को मार दिया तो उसकी सजा वही होती है। यूनिवर्सल लॉ भी ऐसा ही है। तो ये अनजाने में ही सही बहुत लोगों को इमोशनली ये हर्ट कर रहा है, जिसमें आप सबसे ज्यादा, आपके साथ कर्मा इनका क्रिएट हो रहा है सबसे ज्यादा। इन्हें चैरिटी करना चाहिए अपने कर्मों को क्लीन करने के लिए। चैरिटी की इन्हें सख्त जरूरत है फिलहाल तो ये चैरिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके लिए आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप फुल फॉर्म में हो, ठीक है, आप फुल फॉर्म में हो इन द सेंस कि आपने अपनी करियर पे फोकस कर लिया, एक्सेसिव इमोशंस को सेंट्रलाइज कर लिया है। आप सर्विंग के मूड में नहीं है, आप गिविंग के मूड में नहीं है। आप इस चीज को समझ बैठी हैं कि भाई बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। अगर मैंने अपनी वैल्यू नहीं की तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इस वक्त अपने सेल्फ लव में हो और खुद को प्यार से भर रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी कामयाबी भी यहाँ दिखाई दे रही है। डेथ की एनर्जी क्यों है। डेथ को क्लेरिफाई किया डेविल। मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन की लाइफ में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि मेजर शिफ्ट चल रहा है। और देखिए ये सीरीज कैसे आई है
5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक उसके नीचे है स्ट्रेंथ, देन है डेथ और उसके बाद आया है डेविल। यानी इस वक्त इतना घमासान तकलीफों से वो गुजर रहा है ये पर्सन, जो इसको ये भी अंदाजा भी नहीं कि इसके साथ ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी कार्मिक साइकिल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जिसमें इसको रह रह के ट्रिगर दिया जा रहा है और इसके पास कुछ भी प्योर चीज रह नहीं गई है। सब आर्टिफिशियल, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, इस तरह के मैजिक जाल में, मैनिपुलेशन में ट्रिगर हो रहा है। जहां भी इसने सर्व किया है, अननेसेसरी सर्विंग की है, उस चीज का भुगतान इसको भुगतना पड़ रहा है। जजमेंट का एनर्जी क्यों देखते हैं, इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया, आपको चीट किया, आपको हर बात पे इन्होंने आपकी गलती निकाली, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की जिसका आपको इंतजार था। आपको इनसे वक्त चाहिए था, इनसे प्यार चाहिए था, और सचमुच अगर राइट फेमिनाइन है तो उसको यही चाहिए होता है। एज ए फेमिनाइन अगर मैं कहूँ तो मुझे भी सिर्फ वक्त और प्यार के अलावा वो चीजें अपने आप आती हैं, ठीक है। और ये चीज बहुत मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स हैं जिनको यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, उनका वक्त, उनका समय। और ये बंदा को ये लगा कि शायद आप इसके लिए फांसी का बंदा है, इन द सेंस कि ये चीज इस रिश्ते में बंद के रह जाएगा, इसे बड़ी तकलीफ होगी, कमिटमेंट होगा, झगड़ा होगा, ये सब कुछ चीज, इस तरह की सोच इसके लिए रही। पैनी नजर, एक पैनी जो नजर होती है, ये इन्होंने पैनी नजर रखी आप पर। आपने कभी जो एक्सपेक्ट किया आपके लिए तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया वो चीज आप करती आई, तो ये एक तरीके से चीटिंग हो गई। क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो इक्वल गिव एंड टेक का होता है, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। दो लोग किसी अगर एक रिश्ते में आ रहे हैं तो दोनों की एक अपनी अलग अलग ड्यूटी होती है, और उस ड्यूटी में एक ऑनेस्टी का होना, एक डेडिकेशन का होना ही रिश्ते की खूबसूरती को बरकरार रखता है। यहां मैं क्लियर ये देख पा रही हूं कि आपने जो एफर्ट किया, जो रोल निभाया, वो इन्होंने आपके साथ नहीं निभाया। उन्होंने आपके साथ हर वो चीज मैनिपुलेटेड ढंग से की है। मतलब जो अच्छा है, ऐसा है नहीं कि नहीं इस बात का एहसास नहीं, जो पता था ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किया। उस सब चीज का जो हैवी कर्मा है, जजमेंट है, कि आज इनको वही दर्द झेलना पड़ रहा है जो आप झेल रहे हैं या झेल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, एंजल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। बी असर्टिव, इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं। टोटल उसी तरह के मैनिफेस्टेशन चीजों को, टेक्निक को लगाना होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ यू हैव टू वेट माय डियर। आपको फ्यू मंथ तक क्लियरिटी, आपके रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट की क्लियरिटी खत्म हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डे के लुक फॉर अ साइन, तो साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाने जा रहा है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। और रीडिंग रेजोनेट होती तो इसको स्ट्रांगली क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मुझे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।